जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कंसेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि आने वाले एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इससे सवाल रहता है और जब सवाल दे देता है थोड़ा सा घुमा के ना, तो आप भी घूम जाते हैं। तो आज के पूरा वीडियो देखिए और कभी नहीं फंसेगा एलसीएम और एचसीएफ से सवाल, क्योंकि इसमें हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। जैसे आपका बट्टा वाला एलसीएम एचसीएफ पूछ देता है, दशमलव वाला पूछ देता है, पावर दे देता है, जैसे 2 के पावर 5, 3 के पावर 10, 8 के पावर 5, ऐसे सवाल जब पूछ देता है ना, तो फिर आप लोग फंस जाते हैं। उसको कैसे बनाएंगे, यानी कि हर एक टाइप को आज हम कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। थोड़ा सा इसका हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। कितने लोगों को एलसीएम का फुल फॉर्म भी पता नहीं होता है, एचसीएफ का अन्य नाम भी होता है लेकिन वो भी पता नहीं होता है। तो आज पूरे बेसिक से यानी कि जीरो से हीरो तक बनाने वाले हैं हम, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ ये किसके लिए ज़रूरी है, तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इस चैप्टर से सवाल आता ही आता है। और मात्र हम लोग 10 सेकेंड में सीखेंगे कि 10 सेकेंड में कैसे बनाए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्त्य। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्तक नहीं करना है, समापवर्त्य, ठीक है, समापवर्त्य। इसको कहीं कहीं लिस्ट कॉमन फैक्टर भी देता है, मल्टीपल देता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल देता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखिए एचसीएफ का ये 3 गो नाम है, याद रखिएगा। आप लोग एक नाम जानते हैं ना, लेकिन कभी कभी एग्जाम में दे देगा कि 5, 10, 15 का जीसीडी क्या होगा। कहिएगा जीसीडी, इससे बढ़िया तो जेसीबी पूछ देता है जीसीडी, अरे वो एचसीएफ ही पूछा है, लेकिन बच्चा उस समय वहाँ पे क्या करते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एचसीएफ, जीसीडी, एचसीएम ये तीनों एक ही नाम है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और एचसीएम का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो ये नाम तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ना एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, रटने वाला काम नहीं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, वैसे एग्जामिनर आपको चेक कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी हिंदी नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, इसका होता है महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, ठीक है। बाकी सब महत्तम समापवर्तक ही इसका नाम होता है, इंग्लिश नाम अलग अलग है। जीसीडी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीएम का हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ की डिफिनेशन के बारे में, क्योंकि अगर डिफिनेशन आपको अच्छे से पता चल जाएगा तो आप सोचिए कि एलसीएम और एचसीएफ जादू की तरह बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग एकदम मेरे बातों को अच्छे से सुनना है। प्लीज लिसन केयरफुली टू मी वॉइस, ठीक है। अच्छे से मेरे बातों को सुनना है और समझना है। देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है कि वह छोटी संख्या, इसका डिफिनेशन होता है कि वह छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए इससे पे ध्यान देना है, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका डिफिनेशन ऐसे भी बना सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। और एचसीएफ का होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एकदम छोटा एग्जाम्पल 2, 4 और 8 का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। तो सबसे पहले आप लोग जो बच्चा वाला मेथड जो पहले से आप लोग सीखे हैं, ऐसे ही ना सीखे हैं,
2, 4, 8 का अगर एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि 2 से कटाते हैं, 2 एकाई 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8। कम से कम 2 कटना चाहिए, 2 से अधिक कटेगा तभी कटाएंगे, 2 कटेगा तभी कटाएंगे, मतलब 2 संख्या। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 और 4 फिर 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 2 एकाई 2 और 2 दूना 4। अब इसमें 2 कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, लेकिन कम से कम 2 संख्या कटेगा तो कटा देंगे। और उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि 2 गुणे और ये 2, एक को तो नहीं लिखते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, और ये हो जाता है आपका एलसीएम, जिसको शॉर्टकट में हम लोग लसा कहते हैं, लसा। ठीक है, यानी कि 2, 4, 8 का एलसीएम क्या हो गया, तो कहेंगे 8 हो गया। तो ये था आपका बच्चा वाला मेथड जो आप लोग तीसरा चौथा क्लास में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे बनाइएगा ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं और ऐसे बनाइएगा तो फिर एग्जाम में नहीं बन पाएगा। आपको कैसे बनाना है, तो इस फार्मूला का सॉरी इस डिफिनेशन का प्रयोग करना है। इस डिफिनेशन को समझना है कि वह छोटी संख्या क्या होगी जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या बताइए क्या होगी जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, इसका हम ट्रिक पहले बताएंगे, ठीक है, उसके बाद से हम आएंगे। देखिए, सबसे इसमें छोटा क्या है तो कहिएगा 2, सबसे बड़ा क्या है तो कहिएगा 8। देखिए, 2 से 8 कट जाएगा कि नहीं, मतलब 2 से अगर भाग लगाएंगे 8 में तो कट जाएगा कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। 4 से 8 कट जाएगा कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। तो यही हो गया आपका 8 आंसर। बड़ा संख्या को पकड़ना है, बड़ा संख्या इसमें 8 है ना है, तो 8 में जो दी गई संख्या से भाग लगाना है। और नहीं तो ऐसे सोचिए ना कि क्या हो सकता है कि 2, 4, 8 से अगर हम भाग लगाएं, इससे भाग लगाएं तो पूर्णतः कर जाए, तो कहिएगा 8 होगा, 16 होगा, 24 हो जाएगा। देखिए ना, 8 में भी भाग लगाइए, 2 से कट जाएगा, 4 से लगाइए कट जाएगा, 8 से लगाइए कट जाएगा, 8 में भी कट जाएगा, 16 में भी कट जाएगा, 2 से 2 8 16, 4 चौका 16, 8 दूना 16, 24 भी कट जाएगा, 12 दूना 24, 4 छः 24, 8 3 24। लेकिन यहाँ पे कह रहा है छोटी संख्या, इसमें छोटी संख्या क्या है, कहिएगा 8 है, तो हो गया इसका आंसर 8। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, और देखिए इस एग्जाम्पल से भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपको ट्रिक समझ में नहीं ना आया, हम खासकर ट्रिक की ही बात करेंगे, ठीक है ना, कि ताकि आपको एग्जाम में समय ना लगे। वहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि 10 सेकंड में आपको बना लेना है। 8 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। अब इसका निकालना है एलसीएम। अभी हम एचसीएफ भी निकालेंगे, लेकिन अभी हम लोग एलसीएम पहले सीख तो लें, उसके बाद में एचसीएफ पे आएंगे। एलसीएम निकालना है, तो ये बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो कहिएगा 20 है, कहिएगा ना, सिंपल सी बात है। 8 से 20 में भाग लगाइए, कट रहा है, कट रहा है, कहिएगा नहीं कट रहा है गुरुजी। 16 से 20 में भाग लगाइए, कट रहा है, कहिएगा नहीं कट रहा है। तब क्या किया जाएगा, तब क्या किया जाएगा, तो 20 का पहाड़ा पढ़िए। 20 का पहाड़ा यानी कि 20 गुणे 1 बराबर 20, 20 तो कटा नहीं, ये होगा आंसर नहीं। 20 गुणे 2 यानी कि 20 दूना कितना हुआ, 40। अब देखिए 40 में 40 से अगर हम भाग लगेंगे तो 8 से कटेगा, तो कहिएगा 8 25 40 होता है, 8 से तो बिल्कुल कट गया। 16 से देखिए, 16 से 40 कटेगा, 16 दूना 32 नहीं ना कटेगा, यानी कि 40 भी नहीं होगा। अब देखिए 20 तिहाई कितना होता है, 60। देखिए 8 से भाग लगाइए 60 में, कटेगा नहीं कटेगा, 16 से लगाइए नहीं कटेगा, 20 से कट जाएगा। जब तक ये तीनों से नहीं कटेगा तब तक हम लोग 20 का पहाड़ा पढ़ते रहेंगे। 20 चौका, अब 4 बार में आ जाइए, 20 चौका 80। देखिए 8 से कटाइए, 8 दहाइया 80, 10 बार में कटेगा ना। 16 25 80, 5 बार में, और 20 25 80, 5 बार में। यानी कि यही एक छोटी से छोटी संख्या है जो 8 16 20 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो गया। इसलिए ये 80 क्या हो जाएगा, 80 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। बहुत सारा एग्जाम्पल हम देंगे, बहुत सारा। हम उम्मीद करते हैं कि अगर पूरे वीडियो में बने रहेंगे ना अंत तक, तो आज के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ में कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी परेशानी नहीं होगा। बहुत सारा टाइप हम बताने वाले हैं। अभी हम बट्टा वाला भी बताएंगे, दशमलव वाला भी बताएंगे, फिर से आपका पावर में दे देता है, 4 के पावर 5, 6 के पावर 7,
उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाले, वो भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे भी पूछेगा वैसे भी आप लोग बना देंगे, इसलिए कहते हैं कि बार बार की वीडियो में बने रहिए अंत तक, और चैनल बना है तो सब्सक्राइब तो करना ही है। अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा भी आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक भी कर दीजिए। ठीक, चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल और। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि 15 हो गया आपका, 25 हो गया, ठीक, 75 हो गया। कहिएगा कि इसका निकालिए एलसीएम। क्या निकालिए? एलसीएम। तो क्या करना है आपको? सबसे बड़ी संख्या क्या है? कहिएगा 75। देखिए 15 से भाग लगा के 15 × 75 कट गया ना। इससे चेक कीजिए 25 × 75 कट गया ना, तो आपका एलसीएम ही हो गया 75। एलसीएम कितना हो गया? 75। अब काहे ऐसे निकाले जाएंगे? काहे निकालेंगे? काहे? अब बच्चा थोड़ी है कि 5 × 15 3 × 15 ऐसे करके निकालेंगे। ऐसे नहीं निकालना है। बार बार इस बात को समझिए कि ऐसे नहीं निकालना है आपको। यहाँ पे दिया गया ना कि छोटी से संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर ऑप्शन देगा ना तो और फास्ट बनेगा, ऑप्शन दे देगा तो और फास्ट। देखिए कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल अभी हम और लेंगे एग्जाम्पल। जैसे कि 32 हो गया, 16 हो गया, और यहाँ पे ले लेते हैं 64। इसका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। अगर ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, ऑप्शन यहाँ पे दे दिया कि फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका 16, सेकेंड ऑप्शन हो गया 32, थर्ड ऑप्शन हो गया 64, और फोर्थ ऑप्शन हो गया नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज। अब कहिएगा कि ऑप्शन से कैसे बनाइएगा जी? तो आपको छोटी से छोटी संख्या पहचानना है जो इन दी हुई संख्याओं से, बार बार से इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर छोटी संख्या 16 है जी, क्या 16 में 32 से भाग लगेगा? नहीं ना लगेगा, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। चलिए 32 में आइए, इसके बाद से बड़ी संख्या 32 है। अब देखिए 32 में लगेगा भाग, तो कहिएगा हाँ लग जाएगा। 16 से लगेगा? एकदम बिल्कुल लगेगा। 64 से लगेगा? तो कहिएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 64 को उठाइए, 64 को बाई ऑप्शन मेथड, 32 दूना 64 भाग लग गया, 16 चौका 64 भाग लग गया, और 64 है कहीं 64 भाग लग गया, हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। कहो ना कि चाचा हमारे विधायक है। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग युवा हैं, ठीक है ना, आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए। कहा जाता है कि जोश और जुनून का नाम ही है सरकारी नौकरी। समझ रहे हैं ना? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर बहुत नींद लगता है, नींद लगता है। अरे नींद तो मुझे भी लगता है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। ठीक है ना? लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और ले लो सिलेक्शन मुट्ठी में कहानी इसे कहते हैं। अब मिथुन सर उधर बैठ के जिए कर रहे हैं, ठीक है, उनके बातों पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये तो आपको हम एलसीएम निकालना सिखा दिया नॉर्मल संख्या का। अब हम लोग सिखाते हैं एचसीएफ निकालना, ठीक है ना। जैसे कि 8, 16, 24 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या चुनना है जो इसको पूर्णतः कत्ल कर दे। क्या कर दे? कत्ल कर दे, काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या चुनिए। बाई ऑप्शन मेथड लगाएंगे ना, धुआं की तरह उड़ा देंगे। क्या समझ रहे हैं? ऑप्शन मेथड धुआं की तरह, और यहाँ पे बेसिक सीखेंगे जादू की तरह। यानी कि यहाँ पे जो भी सिखाया जाता है एकदम दिमाग में ठूस दिया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए 8, 16, 24 बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। अच्छा एक चीज बताइए बाबू भैया कि 8, 16, 24 का एचसीएफ निकालना है तो आप लोगों को उस मेथड से नहीं जाना है। अच्छा ये भी मेथड सही है आपका, जैसे कि 8, 16 और 24 को इसमें देखिए कि आपका कौन ऐसा जो अंक है ना जो तीनों में कॉमन है। कहिएगा भाई कि 2 से भी तो ये पूरा कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी तो कट जाएगा, ये 8 से भी तो कट जाएगा, ये तो कहिएगा कि तीनों इसका एचसीएफ हो जाएगा। तीनों एचसीएफ नहीं होगा।
हम क्या बोले हैं कि बड़ी संख्या बताना है। ये 2 भी इसको काट देगा, इसको काट देगा, इसको काट देगा। ये 4 भी इसको काट देगा, इसको काट देगा, इसको काट देगा। ये 8 भी इसको काट देगा, इसको काट देगा, इसको काट देगा। और कोई संख्या है जो तीनों को काट दे इन तीनों के अलावा? कहिएगा कि नहीं है। एक है, एक तो काट ही देगा, लेकिन इसके अलावा कोई और है? कहिएगा नहीं है। यानी कि इसमें बड़ी संख्या क्या है? तो कहिएगा 8 है। यानी कि इसका HCF 8 ही हो गया। इसका HCF क्या हुआ? 8 ही हो गया। अब देखते देखते आंसर कर देंगे, ये गारंटी है। आप गारंटी है, पूरा वीडियो तक बना रही है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे और भी एग्जाम्पल लेंगे। 12, 24, 36 कहेंगे बताइए कौन ऐसी संख्या है जो बड़ी से बड़ी संख्या है, जो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, काट दे, एकदम काट के ख़त्म कर दे। कहिएगा कि 6 भी तो काट देगा जी। देखिए ना, 6 नहीं कटेगा इसको। 6 दूना 12, 6 चौका 24, 6 छक्के 36। 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा। तो क्या ये सब HCF हो जाएगा? नहीं, बड़ी से बड़ी देखना है। 8 भी तो काट देगा, 8 3 24, लेकिन 12 तो नहीं काटेगा, तो 8 होगा ही नहीं। और कोई है? और कोई है? 9 तो काटेगा नहीं। यानी कि मैक्सिमम आपका 6 बड़ी से बड़ी संख्या 6 है। 6 दूना 12, 6 चौका 24, 6 छक्के 36। यानी कि आपका HCF, अच्छा 12 का ही 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 भी तो है जी। भूल जाते हैं क्या? 12 भी है। यानी कि 2, 6, 3, 4 में बड़ा कौन है? तो कहिएगा कि 12 है। यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा? 12। आप सोच लीजिए, मन में ही सोच लीजिए ना। अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो और बेटर है, नहीं तो मन में ही सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए कि थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, लीजिए 50, 75, 125। ऑप्शन 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 देखिए, ऑप्शन 25, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 125। बोलिए बोलिए। तो कहना निकालना है क्या है? तो कहिएगा निकालिए इसका HCF। आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, दिमाग में रखिएगा। बड़ी से बड़ी संख्या पहले ऑप्शन में देखिए क्या है। तो कहिएगा 125 से। 125 क्या 50 को काट देगा? कहिएगा नहीं, खत्म, काम खत्म। अब इससे बड़ी क्या था? मतलब ये तो खत्म हो गया। अभी 3 गो ऑप्शन बच गया, 1 2 3। अब तीनों में बड़ी संख्या क्या है? तो कहिएगा 50। क्या 50 इसको काट देगा? कहिएगा हाँ। क्या 50 इसको काट देगा? कहिएगा नहीं। तब 50 भी खत्म। अब बच गया 2 गो। इन दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? तो कहिएगा कि 25। क्या 25 50 को काट देगा? बिल्कुल। 75 को काट देगा? बिल्कुल। 125 को काट देगा? बिल्कुल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आओ ना कभी हवेली पे। ठीक है, तो हम लोग ये नंबर, ये मतलब ये नॉर्मल LCM और HCF था। ठीक है, अभी हम बट्टा वाला भी बताएंगे। अच्छा एक मिनट, ये तो आपको ये क्लियर हो गया है ना। चलिए इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद से बताते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं किस पे जानते हैं? हम लोग आते हैं दशमलव वाला LCM और HCF, क्योंकि दशमलव वाला अक्सर पूछता रहता है और आप लोग दशमलव देख के छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम छोड़वाने नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2.4, 9.6 और 0.48 का LCM और HCF निकाले। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2.4, 9.6, 0.48 का LCM और HCF निकाले। फाइंड आउट LCM एंड HCF ऑफ 2.4, 9.6 एंड 0.48। ओके, अब यहाँ पे देखिए, कहिएगा कि आप लोग की इसमें पॉइंट दिया है, ये कैसे बनेगा जी? कुछ नहीं करना है। करना क्या है? ध्यान दीजिए कि पॉइंट मैक्सिमम कितने अंक के बाद पॉइंट है, या पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना अंक है? अधिकतम। अधिकतम तो कहिएगा कि पॉइंट के बाद यहाँ पे अधिकतम 1 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है। यानी कि अधिकतम पॉइंट के बाद तीनों में मिला के 2 अंक है। तो आपको अधिकतम 2 अंक कर लेना है, मैक्सिमम
पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो आपको भी 2 अंक कर लेना है। कहिएगा वो कैसे होगा? यहाँ पे 0 लगा दीजिए, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, इसको कहते हैं लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि ये अनलाइक डेसिमल था, अब हो गया लाइक। इंग्लिश में लाइक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? सम दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या कीजिएगा, अब पॉइंट को भूल जाइए, अब भूल जाइए कि पॉइंट नहीं है। अब इसको मान लीजिए कि 24 है, ये 96 है और ये 48 है। इसका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए अभी बताए थे कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको देखिए, पकड़िए, इसको पकड़िए। देखिए क्या इससे ये कट जा रहा है? 24 चौका 96 आराम से कट जाएगा। क्या 48 से ये कटेगा? तो कहिएगा बिल्कुल। 48 दूना कितना होता है? 48 दूना 96 होता है। कट गया, ये 4 बार में कटा, ये 2 बार में, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 96 हो गया ना। इसका एलसीएम क्या निकला? 96। लेकिन सब में पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट है। आपको भी क्या करना है? दाहिने ओर से 2 अंक के बाद पॉइंट डाल दो और इसका दशमलव का भी एलसीएम निकल गया। ठीक, अब निकालना है HCF। एकदम सेम यही कॉन्सेप्ट, एकदम कि सबसे पहले आपको लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में कर लेना है, सम दशमलव भिन्न, यानी कि पॉइंट के बाद समान अंक कर लेना है। समान नहीं रहेगा तो समान करेंगे 0 बैठा के। ठीक, और उसके बाद से दशमलव को भूल जाना है, दशमलव को भूल जाना है। जैसे कि हो गया आपका 24, ठीक, ये हो गया 96, ये हो गया 48। ठीक है ना, ये हो गया। नहीं, इसको पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 ले लीजिए, 240 में पढ़ाएगा, ये 960 पढ़ाएगा और ये आपका 48 पढ़ाएगा। अब इसका ले लीजिए क्या? HCF। और HCF निकालने के लिए भी बताए थे कि बड़ी से बड़ी संख्या को खोजिए जो तीनों को पूर्णतः काट दे। तो कहिएगा बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकता है जो तीनों को काट देगा? अगर इसको और छोटा समझना चाहते हैं ना तो इसको कटा भी सकते हैं, या 48 से पहले भाग लगाइए, या छोटी संख्या को पकड़िए, अब भाग लगाइए कि क्या ये जो 48 से क्या ये 960 कट जाएगा? तो बिल्कुल कट जाएगा 20 मार्क में। 48 गुना 96 होता है, 1 0, 20 मार्क में कट गया, 20 बार में कट गया। 48 से क्या ये कट जाएगा? तो कहिएगा बिल्कुल कट जाएगा। तो ये भी कट जाएगा। 48 से कटाइए तो ऐसे भाग लगा के चेक भी कर सकते हैं, या 240/48 ऐसे भी कर सकते हैं। 24 से कहीं 24 और 24 दूना 48, देखिए ना ये 5 बार में कट गया। 48 25 260, यानी कि 48 ही आपका क्या हो जाएगा? HCF। 48 क्या हो गया? HCF। अब देखिए कि पॉइंट के बाद सब में 2 अंक है, या 2 अंक के बाद पॉइंट है, आपको भी 2 अंक के बाद पॉइंट कर देना है, और ये हो गया इसका एलसीएम। और थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग एलसीएम पे ध्यान दीजिएगा, ये तो HCF निकल गया, एलसीएम पे ध्यान देना है यही कि इसको 240, इसको 960, इसको 48 मानना है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? तो कहिएगा कि 960 कहिएगा ना। अभी आंसर जो आया था वो मेरा सही है, लेकिन यहाँ पे 960 है ना, क्यों? क्योंकि 960 48 से भी कट जाएगा और 240 से भी कट जाएगा, यानी कि 960 अगर लिख दिए और 2 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पे, तो यही पॉइंट हुआ आपका यहाँ पे आ जाएगा। बस यही थोड़ा सा मिस्टेक था कि पॉइंट को हम यहाँ पे लिखे थे, लेकिन पॉइंट यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना, ये 0 हम नहीं दिखाए थे, लेकिन यही आपका सही होगा। ठीक है, और इसका एलसीएम ये हो गया और इसका HCF ये हो गया। और भी हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, आप लोग बस पूरी वीडियो में बने रहिए ना, एग्जाम्पल का कमी है, एकदम थूर देंगे एग्जाम्पल से, टेंशन कहाँ लेते हैं। देखिए सारा एग्जाम्पल देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं कि हम ऐसे बता रहे हैं। आपको कहिएगा तो PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर PDF लेना चाहते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है, आपका इंस्टाग्राम ID का लिंक दिया हुआ है। सारा लिंक पे क्लिक करके आप एक बार में ही ज्वाइन हो सकते हैं, और जब लिंक पे ज्वाइन हो सकते हैं तो फिर PDF भी प्राप्त कर सकते हैं फ्री। मेरे द्वारा नोट्स बनाया हुआ है, खुद हम अपने हाथों से लिख के बनाए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। आप ज्वाइन होइए, देखिए कितना मज़ा आता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 0.12 खतरनाक क्वेश्चन, ठीक, 4.8 और क्या कहिएगा? सिर्फ 60। देखिए
ये बिना पॉइंट का ये पॉइंट वाला, और कह देगा कि इसका एलसीएम निकालिए और इसका एचसीएफ निकालिए। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्या कीजिएगा सबसे पहले कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना अंक है, तो कहिएगा पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1, मैंने मैक्सिमम 2 अंक है ना। आपको सबको 2 अंक बना लेना है। यहाँ पे 0 बैठा के 2 अंक बना लीजिए। यहाँ पे कहिएगा नहीं है जी, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 2 0 बैठा दीजिए। हो गया ना, सब 2 अंक हो गया। सब 2 अंक में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब एक काम कीजिए कि अब दशमलव को भूल जाइए। तो ये दशमलव को भूल जाएंगे तो ये 12 पढ़ाएगा, और यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो 480 पढ़ाएगा, और यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो कहेंगे कि 6000 पढ़ाएगा। बिल्कुल 6000 पढ़ाएगा। अब निकालना है इसका एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या बताते हैं? सबसे बड़ा नंबर को पकड़ो और छोटका से पहले भाग लगा के देखो, कट जाएगा। 12 × 5 = 60, आराम से कट जाएगा। 500 बार में कटेगा, ठीक। 480 से भाग लगा के देखो। नहीं समझ में आ रहा ना, भाग लगाए कैसे? तो 0 से 0 काट दो, ठीक। 12 × 4 = 48 और 12 × 5 = 60, ठीक है। और फिर ये 2 दूना 4, 25 दूना, कटेगा? नहीं कटेगा। ये नहीं कटेगा तो इसका एलसीएम ये 6000 नहीं होगा। 6000 के टेबल यानी कि 6000 के दुगुना 12000, 12000 में चेक कर लो। ये तो 12 से कट जाएगा। 48 से देखो कटेगा कि नहीं। यहाँ पे लिखो 48, 480, 0 से 0 कहिएगा कि 12 कहीं 12 और 12 × 4 = 48, 4 से कटाएंगे 25 बार में, यानी कि यहाँ पे 12000 क्या हो गया इसका? तो कहिएगा कि इसका 12000 हो गया एलसीएम। अब कहिएगा कि पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट है ना सब में, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 120 आपका हो गया इसका पॉइंट वाला का एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बात करते हैं एचसीएफ। अभी बताएं एचसीएफ निकालने के लिए, ये 480 था ना आपका, ये कितना था? 6000। इसमें सबसे छोटका को पकड़िए। इसमें एलसीएम में बड़का को पकड़ना है और एचसीएफ में छोटका को पकड़ना है। सबसे छोटका क्या है? 12। 12 से देखो ये कट जाएगा कि नहीं? तो कहिए कट जाएगा। 12 × 4 = 48। 12 से ये कटेगा कि नहीं? कहिए कट जाएगा। 12 × 5 = 60। तो 12 ही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। देखिए ना कितना फास्ट है। 12 ही क्या हो जाएगा? आपका एचसीएफ हो जाएगा। और सब में 2 अंक के बाद पॉइंट है, आप भी 2 अंक के पॉइंट घुसार दीजिए, एकदम हो गया इसका आंसर। देख रहे हैं ना। अरे भाई कहाँ इसमें, कहाँ मैंने एक पेज लगाए हैं या कहाँ ज़्यादा दिमाग लगाए हैं। अब जितना बार प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना बार बनाएंगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। एक बार में आप सोचेंगे ना कि कोई स्टिक का छोड़ी नहीं कि आपको छुआ दिए, ऐसे आपके दिमाग में चला गया। ये मैथ है, मैथ। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा करेगा, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल दे दें। लो एक और एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन समझ में आ रहा है अच्छे से तो लाइक तो जरूर करना है, और नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 8 हो गया, 0.8 लीजिए। थोड़ा सा हम बड़ा ही नंबर ले लेते हैं, 2, ठीक है, 0 0। कहिएगा कि बाप रे बाप, पॉइंट के बाद 3 अंक। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। अब लीजिए यहाँ पे 0.40 और कहिएगा कि इसका निकालिए एचसीएफ और एलसीएम। क्या निकालिए? एलसीएम, ठीक है। चलिए पहला काम, फर्स्ट वन, ठीक। पहला काम ये करना है आपको कि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान करना है, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में कर देना है। दैट मीन्स सम दशमलव भिन्न। समझ रहा है ना? सम दशमलव भिन्न का मतलब कि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान। पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 अंक है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कितना अंक? 3 अंक। इसको भी 3 अंक बना लीजिए पॉइंट के बाद 0 बैठा के। इसको भी पॉइंट के बाद 3 अंक बना लीजिए 0 बैठा के। अब पॉइंट को गोली मार दीजिए, गोली मार देना है, ठीक है ना। ये हो गया 800 और ये हो गया 1200 और ये हो गया 400। अब कहिएगा कि इसका निकालना है क्या? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए बड़का को पकड़िए, बड़का 1200 है। इस 1200 में इससे भाग लगाइए, एकदम कटेगा। 400 × 1200। छोटका से भाग लगाइए, मतलब ये बगल वाला से। कहिएगा कटेगा? एकदम नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। सही बात है, नहीं कटेगा। 0 से 0 मार दीजिए, कहाँ कटेगा? 12 8 से। तब क्या करेंगे? 1200 का पहाड़ा पढ़िए। 1200 दूना 2400। देखिए ये कटेगा, 8 × 3 = 2400। ये कटेगा? कहिएगा हाँ।
24 हो जाएगा इसका एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। पॉइंट के बाद 3 अंक था, यानी कि 3 अंकों के बाद पॉइंट, 3 अंकों के बाद पॉइंट, हो गया इसका आंसर। बताइए तो क्या पंडित जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे अभी तो कुछ सपोर्ट वपोर्ट कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है, कि ताकि मेरा जोश दुगुना हो जाए। अगर ये लोग लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे ना, तो जोश 4 गुना हो जाएगा। और जब जानते हैं ना हमारा जोश बढ़ता है तो आप लोग के लिए क्या क्या कर सकते हैं, अब मत बताइए, ठीक है ना। चलिए, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। अच्छा, एचसीएफ में हम बोले थे कि छोटका को पकड़ना है। छोटका क्या है? 400। 400 देखिए 800 को काट देगा, कहिएगा हाँ। 1200 काट देगा, कहिएगा हाँ। तो 4 से ही हो जाएगा एचसीएफ। 4 से ही हो जाएगा क्या? एचसीएफ। और जब देखिए पॉइंट वाला है, पॉइंट कितना अंक के बाद है? 3 अंक के बाद। दाहिने ओर से 3 अंक लगा दीजिए, हो गया इसका आंसर। हम लोग पॉइंट वाला एलसीएम और एचसीएफ सीख गए, नॉर्मल एलसीएम और एचसीएफ सीख गए। बच गया बट्टा वाला और बच गया वो आपका पावड़ वाला, ठीक है ना। आ जाते हैं थोड़ा सा बट्टा वाला पे। टाइप तीसरा है ये, टाइप तीसरा 7/14, 14/21 और दे दिया यहाँ पे आपका 42/7। कह देगा कि इसका निकालिए एलसीएम और निकालिए एचसीएफ। तो याद रखिएगा हमेशा कि बट्टा वाला में एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा। क्या निकालने के लिए? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। इसको कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर इंग्लिश में, ठीक। यानी कि एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो अंश का एलसीएम यानी कि ऊपर वाला का एलसीएम, ठीक। अब बट्टा हर डिनोमिनेटर, हर का एचसीएफ यानी कि नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है। बस यही तो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। एलसीएम निकालने के लिए ये बोलेगा तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो अंश का एचसीएफ यानी कि यही ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे हर का एलसीएम। काम खत्म, काम खत्म। एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर वाला का निकाल लेना है एलसीएम और नीचे वाला का निकाल लेना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। एग्जाम्पल देखिए ना, यही एग्जाम्पल को अपनाते हैं, ठीक है। आ जाइए डायरेक्ट। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का क्या निकालना है? ऊपर वाला का निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए वही बताए थे कि बड़ा को पकड़िए, बड़ा 42 है, 7 से कटाइए, 7 छक 42 आराम से कट गया। 14 तिहाई 42, यानी कि ऊपर वाला का एलसीएम क्या हो जाएगा? 42। नीचे वाला का एचसीएफ, एचसीएफ में छोटका को पकड़िए। देखिए ना, एलसीएम में बड़का को पकड़ना है और एचसीएफ में छोटका को पकड़ना है। छोटका से भाग लगाओ इसमें, 7 त्रिका 21, 7 दूना 14, 7 हो गया आपका एचसीएफ। कटेगा तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। 7 छक 42, 6/1 क्या हो गया आपका आंसर। यानी कि ये निकल गया आपका एलसीएम। और एचसीएफ अगर निकालना होगा ना तो ऊपर का एचसीएफ निकालिए। तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे, छोटा है, छोटा से कट जाएगा तो 7 हो जाएगा। नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बड़ा को पकड़िए, 7 त्रिका 21, 14 से भाग नहीं लगेगा। 21 का डबल कीजिए, 21 दूना 42, 42 में 14 तिहाई 42, 7 छक 42 यानी कि नीचे वाला का 42, 7 छक 42, 1/6 हो गया इसका आंसर। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, इजी, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए। देखिए बार बार कह रहे हैं कि समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे कि मान लीजिए 12/3, 14/4, 18/5 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें। शुरू में ही बोले थे कि इस क्लास में अगर पूरा बने रहेंगे ना तो आप एलसीएम और एचसीएफ में मास्टर बन जाएंगे, ठीक है ना। देखिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम एक बार समझिए। अब एक बार
एक ही को बताएंगे ये। एलसीएम निकालना है तो ऊपरला का एलसीएम निकाल लीजिए। 12, 14, 18 का एलसीएम क्या होगा? कहिएगा 18 सबसे बड़ा है। 18 12 से कटेगा नहीं कटेगा, 14 से कटेगा नहीं कटेगा, 18 का पहाड़ा पड़िए, 18 दूना 36 कटेगा नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 18 दूना 36, 18 30 54, 18 चौक 72, 18 पंजाब 18 छक 108, 18 सते 2600, 18 8 4400, 144। देखिए तो 12 से कट जाएगा, 14 से कटेगा कि नहीं 144? बोलिए, 14 से भी नहीं कटेगा। 18 9 162, 18 दही 180। और पढ़िए 18 का टेबल जो, अच्छा ये तो कट गया, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको लेंदी लगता है ना तो ऐसे गुणा भी कर सकते हैं। देखिए 2 6 12, 2 7 14, 2 9 18, 3 इसमें कॉमन लीजिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 7, 3 3 का 9, 6 दूना 12, 12 3 36, 36 7 कितना होगा? 6 7 42, 4 7 3 21, 4 25, यानी कि 252 होगा जी। ऊपर वाला का एलसीएम हो जाएगा 252। एलसीएम निकालना है इसीलिए ऊपर वाला का क्या निकालेंगे? एलसीएम। और नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है। देखिए एक ही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा, इसलिए इसका 1, यानी कि हो गया एलसीएम। अगर निकालना होगा एचसीएफ तो ऊपर वाला का एचसीएफ लीजिए। 2 ऐसी संख्या है जो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा। 2 नहीं कर देगा तो 2 हो जाएगा ऊपर का, और नीचे का एलसीएम निकालेगा तो 5 चौका 20 3 60 हो गया इसका आंसर। तो ऐसे हम लोग बना लेंगे। क्या करेंगे? ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कि अगर पावर में पूछ दिए, पावर, अगर यहाँ पे आपका टाइप 4 पावर में दे दे, जैसे 5 के पावर 2, 5 के पावर 4, देखिए अभी इसका बेस सेम है, 5 के पावर 7 का एलसीएम निकाले। एचसीएफ भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका लास्ट टाइप है, इसके बाद से क्लास को बंद किया जाएगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम निकालें, एलसीएम। देखिए अगर जब बेस सेम रहेगा, इसको बेस बोलते हैं, और ऊपर वाला को पावर बोलते हैं, यानी कि इसको घातांक भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है ना। अगर एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो देखिए सबसे बड़का पावर क्या है? तो कहिएगा 5 के पावर 7 है, तो ये 5 के पावर 7 ही हो जाएगा इसका आंसर। एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे छोटा पावर क्या है? तो कहिएगा 5 के पावर 2 हो गया, इसका हो गया आंसर। अगर बेस सेम रहेगा तो पावर छोटा एचसीएफ होगा और पावर बड़ा एलसीएम होगा, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे 3 के पावर 7, 3 के पावर 11, 3 के पावर 15 कह देगा एलसीएम निकालिए, तो सबसे बड़ा पावर वाला कौन है? यही ना है, हो गया। एचसीएफ निकालिए तो सबसे छोटा पावर वाला क्या है? यही है, हो गया इसका आंसर। लेकिन अगर बेस सेम नहीं रहेगा तब तो उसका इलाज है यहाँ पे, उसका इलाज है यहाँ पे। देखिए 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 कैसे, 3 के पावर 5, 5 के पावर 7, 7 के पावर 2, 11 के पावर 4 और दे देगा 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, 7 के पावर 8, 11 के पावर 5, 13 का पावर 2। कह देगा कि इसका निकालिए एलसीएम और इसका निकालिए एचसीएफ। कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे एक चीज़ लिख दे, कहाँ हम ऑलवेज लिख देते हैं, ऑलवेज और मैक्सिमम पावर, ऑलवेज मैक्सिमम पावर। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन बेस, मिनिमम
पावर। इस बात को याद रखिएगा, एलसीएम निकालने के लिए ऑल बेस मैक्सिमम पावर और एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन बेस मिनिमम पावर। ऑल बेस, एलसीएम में ऑल बेस, सभी बेस को लेना है, ये सभी बेस को, जैसे कि 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे, ये नहीं कि 3 को 2 बार ले लेना है, ठीक है ना। मतलब अलग अलग बेस जो है ना सभी बेस को लेना है, सेम बेस को मतलब 2 बार नहीं लेना है। जैसे कि 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 2 है, तो ये नहीं कि 2 बार इसको लिख लें, एक बार ही लिखना है। ऑल बेस मैक्सिमम पावर मतलब 3 के पावर 5 और 3 के पावर 2 में मैक्सिमम किसका है, मतलब बड़ा पावर कौन है, यही है। तो इसको लिखिए यहाँ पे गुणे 5, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी। मैक्सिमम पावर देखिए 5 के पावर 7 है, यहाँ पे 5 के पावर 2 है ना, तो मैक्सिमम पावर यानी कि 5 के पावर 7 ही लेना है आपको। फिर ऑल बेस मैक्सिमम पावर 7 के पावर 2 है, 7 के पावर 8 है। इसमें पावर किसका ज़्यादा है, तो कहिएगा इसका ज़्यादा है, यानी कि 7 के पावर 8 लीजिए। 11 के पावर 4 है, 11 के पावर 5 है, अधिक पावर 11 के पावर 5 लीजिए। अब कहिएगा ये तो खत्म हो गया, बच गया 13, इसको भी लिखना है, ये नहीं कि इसको छोड़ देना है। और यही हो गया आपका एलसीएम। ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। और जब जिसको पता नहीं रहता है ना, देख लेते हैं तो कहते हैं अरे बाप रे बाप, ये कैसे निकलेगा, छोड़ देते हैं। तो इसलिए बोले थे ना, हम शुरुआत में ही बोले थे कि पूरे क्लास के एंड तक बने रहिए, आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट दिया जाएगा ट्रिक के साथ साथ, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट बताएंगे तो पता चलेगा कि 3 घंटा का क्लास हो जाएगा। ये कैसे, मतलब ये इसको हम ले लिए ऑल बेस मैक्सिमम पावर, इसका कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, लेकिन हम सोचे आपको कि कम समय में आपको पूरे रसगुल्ला दे दिया जाए, ठीक है। अच्छा, एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन बेस मिनिमम पावर, ठीक। कॉमन बेस का मतलब क्या हुआ कि आपका कॉमन देखना है कि 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 2 है, ये बेस क्या है, कॉमन है ना। अब मिनिमम पावर मतलब 3 के पावर 5, मैंने एलसीएम में बड़का पावर लेना है और एचसीएफ में छोटका पावर, इसमें छोटका पावर यही ना है, 3 के पावर 2 हो गया। फिर कॉमन बेस मिनिमम पावर 5 के पावर 7, 5 के पावर 2, इसमें मिनिमम पावर किसका है, मतलब छोटा पावर 5 के पावर 2, 7 के पावर 2, 7 के पावर 8, किसका पावर कम है, 7 के पावर 2, हाँ। अब देखिए 11 के पावर 4, 11 के पावर 5, किसका पावर कम है, कहिएगा 11 के पावर 4। अब बच गया 13 के पावर 2, क्या इसको भी लेना है, तो एचसीएफ में इसको नहीं लेना है। कॉमन बेस क्योंकि 13 के पावर 2 है, यानी कि 13 जो बेस है इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कॉमन बेस मिनिमम पावर। यहाँ पे बेस जो 13 है ना, इसमें कॉमन नहीं, इसमें शामिल नहीं है, इसलिए 13 को हम लोग नहीं लेंगे। तो जब भी ऐसा देगा तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इस टाइप का, और उसके बाद से आपका क्लास को ख़त्म किया जाएगा। देखिए एग्जाम्पल और लेंगे, बहुत खतरनाक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 7 के पावर 8, और इसका निकालना है 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 5 ही रहने दीजिए, ठीक, गुणे 7 के पावर 2। निकालना है एलसीएम। एलसीएम ऑल बेस, सभी बेस को लेना है, ऑल बेस मैक्सिमम पावर, सभी बेस को मतलब ये 2 बार आए तो इसको 2 बार नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका 2, और कह रहा है कि ऑल बेस मैक्सिमम पावर, यानी कि 2 के पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर इसी का है, हो गया। फिर से 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 4 है, तो मैक्सिमम पावर ये 3 के पावर 4, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है। जब दोनों बराबर है कोई एक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 के पावर 8 है, 7 के पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 7 के पावर 8। बार बार कह रहे हैं कि एलसीएम में बड़का लेना है, बड़का लेना है, बड़का लेना है, और एचसीएफ में छोटका लेना है, छोटका लेना है। उसमें भी बताए थे कि एचसीएफ में छोटका को पकड़िए और उससे भाग लगाइए, और एलसीएम में बड़का में भाग लगाइए। कहाँ कुछ है, शुरू से एक ही कॉन्सेप्ट है, छोटका बड़का, छोटका बड़का। अच्छा से पकड़ना सीख लीजिए ना, ठीक है। ये हो गया एचसीएफ में कॉमन बेस मिनिमम पावर, कॉमन बेस 2 है, 2
मिनिमम पावर 1 है तो 2 के पावर 1 डाल दीजिए, गुणे नहीं भी डालिएगा चलेगा। 3 के पावर 2, 3 के पावर 4, मिनिमम पावर 3 के पावर 2, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, कोई एक ले लीजिए काम चल जाएगा। 7 के पावर 8, 7 के पावर 2, मिनिमम पावर 7 के पावर 2, हो गया इसका इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट लगता है एक बार और पूरे वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल 110% हम बोल रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको ये पूरा क्लास करके कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर थोड़ा भी समझ में आया होगा ना, थोड़ा का बहुत ज़्यादा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा कि ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हाँ ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकें। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।